हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। आज जो है एडीओ का जो है लगातार 8वां क्लास है, ठीक है, 8वां दिन है और आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। और मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण बात वीडियो के मैं पहले में बोल देता हूं, ठीक है। देखो, आपको जो है मेरे चैनल पर जाना, उसमें प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में एडीओ की सारे सब्जेक्ट्स जो जितने भी डेज आए हैं क्रम से मैंने जमा दिया, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात। दूसरा बात, आज 9 मार्च है, आपके पास संभावित डेट कब है एडीओ का? 15 जून है। मार्च, अप्रैल, मई, जून के 15 दिन भी बचे हुए, तो आप अगर कछुआ चाल भी चलेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी। हैंड नोट बनाइए, प्रॉपर जो जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसके हैंड नोट बनाइए। और ध्यान रखिए, एक मैंने जो है जस्ट पिछले वाले क्लास में जब 33 जिला करा रहा था तो मैंने एक में लिख दिया था दक्षिण बस्तर कांकेर। वो एक बच्चे ने बताया, स्टूडेंट ने बताया कि वो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आप जो है ध्यान बहुत अच्छा तीव्र है, आप कम से कम अच्छे से देख रहे हैं। क्या होता है देखो, उसके जस्ट पहले मैंने उत्तर बस्तर कांकेर लिखा था, माइंड में क्या था कि कांकेर कांकेर लिखा था, दक्षिण बस्तर कांकेर लिख डाला। अरे इंसान है, गलती हो जाती है, एक दो सेम कांकेर लिखा था तो माइंड में क्या है, अच्छा कांकेर लिखते लिखते कांकेर, वो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा है। यहाँ एक बच्चे ने बताया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और सबसे पहले कमेंट करके आप ये बताइए मुझे कि आप लोग कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं मुझे, छत्तीसगढ़ प्रदेश के कौन कौन से जिला से मुझे देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसको कमेंट करके बताइए, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि अच्छा छत्तीसगढ़ प्रदेश के कौन कौन से जिले से देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो कॉमन सेंस आप लगाइए कि हाँ, कंटिन्यू एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक लिखते लिखते अकेला आदमी काम करते बोलते बोलते थक जाता है, थोड़ा दिमाग भी थक जाता है, थोड़ा एक आध दो सब अक्षर मिस्टेक हो सकता है, उसको नजरअंदाज कीजिए। कोई मैं रोबोट या मशीन नहीं हूं, ठीक है। आप कमेंट में बताएं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा तो मैंने तर्क लगाया कि ठीक, चलो जागरूक तो है कम से कम। उत्तर बस्तर कांकेर लिख रहा था, माइंड में वही वही दक्षिण बस्तर कांकेर लिख डाला। तो कहते हैं ना कि एक छोटी सी गलती हो गई तो उसको नजरअंदाज करना जरूरी, वरना पता चला इतने दिन अच्छे अच्छे काम किए, इतने अच्छे पूरे सिलेबस कराए, एक गलती पकड़ बैठे तो ये भी गलत बात होगी, ठीक है। बाकी मैं अपने साइड से पूरा ध्यान रखता हूँ, ऐसी वाली बात नहीं है। चलिए, ये थी महत्वपूर्ण बातें। अगर प्लेलिस्ट में जाइए आपको पूरा सब्जेक्ट एक जगह मिल जाएगा। क्लियर हो गया? आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बिंदास तैयारी कीजिए, नो टेंशन। चलिए देखते हैं एडीओ की आज कौन सी क्लास है। डे 8वां है, ठीक है, 8वां दिन है। और इसमें हम क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ का जीएस यानी कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और पंचायती राज देखेंगे, पंचायती राज देखेंगे, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि हर सब्जेक्ट को मैं बेस से ले जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी 15 जून, मैं लगभग लगभग अभी 3 महीने अगर देख लिया जाए, मार्च का अभी भी 15 दिन है और जून का 15 दिन मिला दो 1 महीने, अप्रैल और मैं 3 महीने आराम से भी ले जाऊंगा, बेस से ले जाऊंगा, आपको बहुत काम आएगा, इतना मुझे पता है। आपके समय से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखिए। और बीच बीच में हम स्पीड और बढ़ा देंगे, अभी 1 घंटे का वीडियो आ रहा है, 1.5-2 घंटे का लाने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आराम से करिए, रिविजन करते रहिए। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के जीएस में अक्षांशीय विस्तार, इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। पूछा जाता है इसको, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड नहीं पूछा जाता, मतलब इंग्लिश अगर शब्द को ऐसे करके नहीं पूछा जाता, छत्तीसगढ़ का लैटिट्यूड ऐसा नहीं। अक्षांशीय विस्तार ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट एग्जाम में। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है? 17 डिग्री 46 मिनट, याद रखिए, ये 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, ये याद रख लेना है आपको। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ऑप्शन में, ध्यान रखना। तो छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये याद रख लेना है आपको, ठीक है। क्लियर हो गया बातें? मेरे साथ चलिए, मैं शुरू से ले जा रहा हूं आपको और बहुत मजा आने वाला है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूड समझ आया कितना से कितना तक है? आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर हो गया बात? चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई। भाई अब हम देखो, मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं आपको मैप निकाल के तुरंत दिखा देता, अब यहां पर मैं कैसे बनाऊं, ठीक है, टाइम लग जाता है हाथ से बनाने में, बहुत टाइम। समझिए, देखो उत्तर, आप पूरा मैप निकालिएगा गूगल से, तो छत्तीसगढ़ का उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी लंबाई है ऐसा पूछा गया। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी लंबाई है छत्तीसगढ़ के, तो आपको ध्यान रखना है 700 से 800 किलोमीटर, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ का उत्तर से लेकर दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई कितनी है, 700 से 800 किलोमीटर। क्लियर हो गया बातें? ठीक। अब इतना वही मत पूछिएगा कि उत्तर दक्षिण कैसे होता है करके, मैप में कैसे होता है पता है नहीं? अगर मैप में हो तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, नीचे वाला इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है,
ठीक है। तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 700 से 800 किलोमीटर। क्लियर हो गया ये बातें? चलिए अगला बढ़ते हैं। कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से क्रमशः पूछा जाता है इसको। कर्क रेखा आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 4 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है, कंफ्यूज मत होना। और भारत से अगर पूछे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, दोनों पढ़े रहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से। लेकिन छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो 4 जिला से होकर गुजरती है, वो पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिला, याद रखिए 4 जिलों से होकर गुजरती है। क्रमशः कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी। अब कोई मत बोल देना मोरछिया भुइया करके, है नहीं। तो महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, कोरिया से होकर गुजरती है, सूरजपुर और बलरामपुर। क्लियर हो गया बातें? तो कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। ध्यान रखिए, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। क्लियर हो गया बातें? ध्यान रखिए। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछे तो 700 से 800 किलोमीटर। अगर आपको पूछे अक्षांशीय विस्तार, तो आपको ध्यान में रखना है मैंने जो बताए हैं उसको। ठीक है, कंफ्यूज मत होना है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरम जिला, मैंने आपको क्या बताया छत्तीसगढ़ का, देखो मैप मैप आप खोल लीजिए, छत्तीसगढ़ का मैप आपको पता होना चाहिए कौन से जिले कहां कहां पर हैं। ठीक है, मैंने पूरा भी 33 जिला भी बताया, संभाग भी आपको मैंने बता दिया, इसीलिए मैंने शुरू में उन सब चीजों को बताया। आपके मन में ये मत हो कि सूरजपुर सूरजपुर कहाँ है, क्या है, ऐसे मत हो, जिला है वो, तो पता होना चाहिए कि मैप में आप देखना कौन से जिले कहाँ कहाँ पर हैं, ये आपका काम है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड रहता तो एक बार मैप का ही एक वीडियो मैप का ही लाता। ठीक है, खैर मैंने पुराने वीडियोस में बनाए हुए हैं, तो ध्यान रखना। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरम जिला, मैंने क्या बताया, ये उत्तर है, हमेशा उत्तर। मैप में आप देखेंगे उत्तर नीचे वाला दक्षिण होता है, इधर होता है पश्चिम और इधर होता है पूर्व। ठीक है, तो यही पूछा गया है छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरम जिला। मैप में देखेंगे सबसे उत्तर वाला जिला कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? बलरामपुर है। ठीक है, पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में, उत्तरम में जिला कौन सा है? बलरामपुर है। जिला की बात करो तो बलरामपुर। और छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरम बिंदु, बिंदु अगर पूछे तो सुंदरी गांव। ध्यान से मेरे बारे फिर भी समझिएगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे उत्तर जिला डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो बलरामपुर है, और उत्तरम बिंदु अगर पूछे तो सुंदरी गांव है। क्लियर हो गया बातें? चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला, अब देखो ये उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण होता है, मैप में आप देखिएगा तो दक्षिणतम जिला कौन सा है? सुकमा है। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो सुकमा जिला है। ठीक है, और दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे तो कोंटा है। ध्यान से समझ रहे हो ना? तो छत्तीसगढ़ का मैप है, सबसे उत्तर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो बलरामपुर, और उत्तर में अंतिम बिंदु पूछे तो कौन है? सुंदरी गांव। छत्तीसगढ़ प्रदेश का दक्षिणतम जिला पूछे, डिस्ट्रिक्ट पूछे तो सुकमा है, और उसका दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे तो कोंटा है। क्लियर हो गया ये बात? ध्यान से रखिएगा, पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक है, जानकारी आपको रखनी है। चलिए अगला देखते हैं, देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूड। देखो यहां पर हमने देखा लैटिट्यूड, यहां पर हम देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देशांतरी विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार हमने देख लिया, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यहाँ पर देशांतरी विस्तार पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो है देशांतरी विस्तार है तो 80 डिग्री 15 मिनट से, ध्यान रखना 80 डिग्री 15 मिनट से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। देखो अब कंफ्यूज मत होना, ये जो अक्षांशीय विस्तार है यानी कि लैटिट्यूड है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद हमने देखा लॉन्गिट्यूड, देशांतरी विस्तार कहते हैं 80 डिग्री 15 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, ये हमारा देशांतरी विस्तार, आप देख लीजिएगा, ये कंफ्यूज मत होना, बहुत से लोग एक दो दिन बाद भूल जाते हैं। कंफ्यूज मत होना, देशांतरी विस्तार या लॉन्गिट्यूड क्या है? 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार और देशांती विस्तार में आपको पूछे जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई छत्तीसगढ़ की तो 700 से 800 किलोमीटर। ध्यान रखना, बहुत बारीकी है, पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, और मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सिलेक्टेड आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई। देखो मैंने अभी क्या बताया, उत्तर से लेकर दक्षिण की अधिकतम लंबाई 700 से 800 किलोमीटर। अब ऐसे आ जाइए, पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है, आपको ध्यान में रखना 435 किलोमीटर। देखो ये उत्तर, ये दक्षिण, उत्तर से दक्षिण मैप आप निकाल के देखिएगा छत्तीसगढ़ मध्य छत्तीसगढ़ प्रदेश का, ठीक है। तो ये अगर लंबाई पूछे तो 700 से 800 किलोमीटर, इधर पश्चिम से पूर्व अगर चौड़ाई पूछे तो 400 से 35 किलोमीटर। 400 कितना, 435 किलोमीटर। क्लियर हो गया ये बातें। चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वोत्तर जिला। देखो अभी हमने क्या देखा, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरम जिला और उत्तरम बिंदु देखे। जैसे उत्तरम जिला कौन था, बलरामपुर, और उत्तरम बिंदु कौन था, सुंदरी गांव। नीचे हमने दक्षिण में कौन देखा, सुकमा जिला देखा सबसे दक्षिणतम में, और उसका जो बिंदु था कोंटा था। उसी प्रकार से यहाँ पर यह बोला गया छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वोत्तर जिला, पूर्व इधर है मैप में आप देखिएगा, तो पूर्व में है जसपुर जिला। पूर्व में क्या है, जसपुर जिला है, ठीक है। और पूर्वोत्तम बिंदु पूछे तो गिरला। मैप आप निकाल के देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम होगा। तो पूछा है कि छत्तीसगढ़ का जो है पूर्वोत्तम, सबसे पूर्वोत्तम जिला कौन सा है, तो पूर्वोत्तम जो जिला है वो जसपुर है, जसपुर है। और पूर्वोत्तम बिंदु पूछे तो गिरला है, ठीक है, गिरला, ठीक है, गिरला जसपुर है। समझ आ रहा है। अब ये पूछा गया सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा है, ये उत्तर, ये दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम रहेगा मैप में आप देखना। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमतम जिला कौन है, पश्चिम में सबसे अंतिम में जिला कौन सा है, तो बीजापुर है, ठीक है, बीजापुर। आप ध्यान लगाइए, मैप खोल के रखिए, गूगल से देख लीजिए पहले, छत्तीसगढ़ न्यू मैप ऐसे करके डालना आ जाएगा, उत्तर दक्षिण इधर पश्चिम इधर पूर्व। तो पूर्व में सबसे अंतिम जिला कौन सा हमने देखा, जसपुर देखा, और अंतिम बिंदु पूछे तो गिरला है, ठीक है। अब पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिम में सबसे कौन सा जिला है, अंतिम में सबसे कौन जिला है पश्चिम में, पश्चिम में है बीजापुर। पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, भद्रकाली, ठीक है, भद्रकाली पूछे जाते हैं। अब ध्यान लगाइए, अब मेरे साथ एक बार बोलिए, ठीक है। उत्तर में कौन सा है, सबसे जिला की बात करें तो बलरामपुर, और बिंदु की बात करें तो कौन सा है, सुंदरी गांव। दक्षिण में आप चले आए तो दक्षिण में आपका जो है सुकमा है, जिला की बात करें, और बिंदु की बात करें तो कोंटा है, ठीक है। अब जैसे हम पूर्व में चले गए, इधर पूर्व में चले गए तो जसपुर है अंतिम जिला, और अंतिम बिंदु गिरला है, ठीक है। इधर अगर हम चले गए पश्चिम में, तो पश्चिम में जो जिला है वो कौन सा है, बीजापुर है, बीजापुर है। पश्चिम में जो बिंदु है, पश्चिमतम बिंदु है वो कौन सा है, भद्रकाली है। क्लियर हो गया बात। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 से 800 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है 435 किलोमीटर। लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखते हैं अगला, ये जो कर्क रेखा है, ध्यान रखना पूछे जाते हैं, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। कटान बिंदु याद पूछे जाते हैं, कटान बिंदु कौन सा जिला है, कोरिया जिला का सोनहट क्षेत्र है, पूछे बात जाते हैं, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, कर्क रेखा ऐसे ही पूछे जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु है, एक बार मैं फिर बता देता हूं, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु कौन सा है, कोरिया जिला का सोनहट क्षेत्र, सोनहत क्षेत्र है। क्लियर हो गया। और आपसे ये पूछे कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो 4 जिला मैंने आपको यहां पर बताया था, ये 4 जिला से होकर गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से भारत की अगर बात करें तो, और छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 4 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। बहुत आराम से कीजिए, आपके पास पर्याप्त समय है, डेली हैंड नोट बनाइए और उसको रिवीजन करते रहिए। और आपका ये छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होंगे, जैसे सीजीपीएससी होगा, बहुत से एग्जाम होंगे, अगर सीजीजीएस का पोर्शन आएगा तो आपको पूरा कवर हो रहा है, हिंदी भी कवर हो रहा है, संविधान भी कवर हो रहा है, पंचायती राज भी कवर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें इतने ही सिलेबस है, तो इतने ही सिलेबस को करेंगे। आप कोई बोलेगा कि हिस्ट्री भी करा दो भैया, इंडिया हिस्ट्री, मिड हिस्ट्री, भाई अगर पूछ ही नहीं रहे तो अभी काहे कराएं। इकोनॉमिक अगर जियोग्राफी नहीं पूछ रहे तो काहे कराएं, अभी आप काहे क्यों टेंशन लेंगे अभी से। जब सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, वहां मैथ्स भी देखेंगे, रीजनिंग भी देखेंगे। चैनल को अधिक से अधिक भाई बहनों तक शेयर कीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें पढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने पड़ोसी राज्य हैं उसको हम देखेंगे, पूछे जाते हैं इसको, ठीक है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, और आपको बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ का आप मैप निकालिए, गूगल से निकाल लीजिए छत्तीसगढ़ न्यू मैप करके। भारत का भी मैप आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से राज्य कहां कहां पर है, उसके भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं।
छत्तीसगढ़ का भी आप मैप निकालेंगे, छत्तीसगढ़ के अब मैप में देखेंगे कि कौन कौन से जिला कहां पर है। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं आपको बारीकी से और बताता, ठीक है। बगल में आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, गैलरी पर रखिए, मैप आप रखिए ही छत्तीसगढ़ प्रदेश का, और उसके पड़ोसी राज्य देखेंगे। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कितने हिस्से पूछा गया, छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के, तो 7 पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मेरे साथ सबसे ऊपर में आप देखना उत्तर प्रदेश है। आप मैप निकालिए मेरे साथ, ठीक है। ऊपर नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, पता है ना कि मैप में हमेशा क्या रहता है, उत्तर हमेशा ऊपर की ओर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आप देखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक राज्य हो गया। उसके बाद देखेंगे झारखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। उड़ीसा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये देखना साउथ साइड में, नीचे साइड है नहीं। उसके बाद है महाराष्ट्र और एमपी, कितने हो गए, गिनते हैं चलो एक साथ। उत्तर प्रदेश 1, झारखंड 2, उड़ीसा 3, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना 5, महाराष्ट्र और एमपी 5 और 2 7। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं अगर पूछे जाते हैं तो 7 पड़ोसी राज्य हैं। आपको नाम याद रखना है, ठीक है। माइंड में आपको होना चाहिए, हाँ अपर ऊपर से देखें तो हाँ उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, ऐसा आपको याद रहना चाहिए कि कहां कहां पर है, कौन सा आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। पूरा छत्तीसगढ़ का मैप, कौन कौन से जिला कहां पर है, कौन कौन से पड़ोसी राज्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना 7 पड़ोसी राज्य है। चलिए अब अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के 9 जिले। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्य को टच कर रहे हैं। अब मैंने कहा बोला आपको मैप ध्यान रखिए, मैप निकालिए, उसके बाद पड़ोसी राज्य आप देखेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले जो हैं अदर राज्य को टच कर रहे हैं। जैसे ओडिशा को, ओडिशा राज्य आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा, हमारे छत्तीसगढ़ के 9 जिले जो है ओडिशा राज्य को टच करते हैं, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ के कितने जिले उड़ीसा राज्य को टच करते हैं, 9 जिले। अब कौन कौन से देखो, छत्तीसगढ़ के जो 9 जिले हैं वो उड़ीसा को, राज्य को, सीमा को स्पर्श करते हैं। पहला कौन सा है, जसपुर। आप मैप निकालिए, जो जसपुर जिला है वो उड़ीसा को टच कर रहा है, उड़ीसा राज्य को, सीमा को स्पर्श कर रहा है। रायगढ़ भी, ठीक है, उड़ीसा राज्य को टच कर रहे हैं। सारंगढ़, महासमुंद, ठीक है। गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा, ये क्या है, ओडिशा राज्य को टच कर रहे हैं, ठीक है। ओडिशा देखो, छत्तीसगढ़ प्रदेश का कौन सा है, ये पड़ोसी राज्य ओडिशा, और हमारे छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं उनको सीमा को टच कर रहे हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कितने जिले ओडिशा राज्य को टच करते हैं या सीमा को स्पर्श करते हैं, 9 जिले आपको याद रखना है, गिन लेना, ठीक है। उड़ीसा, अब ध्यान रखिए कितने, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, ठीक है। अगला आप देखते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये जो मध्य प्रदेश को भी हमारे छत्तीसगढ़ के 9 जिले जो है मध्य प्रदेश को टच करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ के कितने जिले टच करते हैं, 9। ओडिशा को भी 9 जिले टच करते हैं, मध्य प्रदेश को भी हमारे छत्तीसगढ़ के 9 जिले टच करते हैं। कौन कौन से देखेंगे, बलरामपुर, ठीक है। बलरामपुर जो जिला देखेंगे आप, मैप निकालिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैप निकालिए तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। बलरामपुर जो है मध्य प्रदेश को टच कर रहा है। रामपुर, सूरजपुर, कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कंवर्धा, राजनांदगांव, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है, मुंगेली, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, ये 9 जिले हैं जो मध्य प्रदेश को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कितने जिले मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, 9। उड़ीसा को भी हमारे छत्तीसगढ़ के 9 जिले स्पर्श करते हैं, ध्यान में रखना है। आप मैप जब देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा कि हाँ उत्तर प्रदेश कहां पर है, मध्य प्रदेश किधर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना किधर है, झारखंड, उड़ीसा किधर है, महाराष्ट्र किधर है। मैप निकालिए, मैप आपको मुखाग्र यहां पर होना चाहिए मैप आपका, ठीक है, भारत का भी, छत्तीसगढ़ का भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, MH लिखा हूं मतलब होता है महाराष्ट्र, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया हूं। महाराष्ट्र को हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जिले जो है टच करते हैं। पहला कौन सा है, राजनांदगांव। अब बोलोगे राजनांदगांव तो मध्य प्रदेश को भी टच करता है। अब जब मैप देखेंगे भाई आधा हिस्सा जो है मध्य प्रदेश को भी टच कर रहा है, राजनांदगांव का कुछ कुछ हिस्सा जो है महाराष्ट्र को भी टच कर रहा है, ठीक है।
तो महाराष्ट्र को राजनांदगांव जिला भी टच कर रहा है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो है महाराष्ट्र को टच कर रहा है। कांकेर, कांकेर जो जिला है महाराष्ट्र को टच कर रहे हैं। नारायणपुर और बीजापुर, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो महाराष्ट्र को कितने जिले टच कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के 5 जिले जो है टच कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये बातें। चलिए अगला देखते हैं, तेलंगाना। तेलंगाना को कितना जिला टच कर रहा है, 2 जिले टच कर रहे हैं, ठीक है, 2 जिले टच कर रहे हैं, बीजापुर और सुकमा, ठीक है। तेलंगाना को कौन टच कर रहा है, बीजापुर और सुकमा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं, बीजापुर को तेलंगाना जो राज्य को छत्तीसगढ़ के कितने जिले टच कर रहे हैं, बीजापुर और सुकमा। क्लियर हो गया बातें, पूछे जाते हैं इन सबको और पूछा भी गया है, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला देखते हैं, झारखंड। झारखंड को छत्तीसगढ़ जो प्रदेश के बलरामपुर जिला और जसपुर जिला जो है टच कर रहे हैं। अब यहां पर देखोगे बलरामपुर जो है मध्य प्रदेश को भी टच कर रहा है। अरे भाई मैंने आपको क्या बताया, कुछ हिस्सा जो है बलरामपुर का मध्य प्रदेश को भी टच कर रहा है, झारखंड को भी टच कर रहा है। मैप में देखेंगे कुछ कुछ हिस्सा जो है झारखंड को भी टच कर रहा है, मैप में देखेंगे, है नहीं। जसपुर, झारखंड को बलरामपुर और जसपुर जिला क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, सीमा स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश। सबसे ऊपर में उत्तर प्रदेश आप देखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश को अकेला एक जिला बलरामपुर टच कर रहा है, ठीक है, एक जिला जो है बलरामपुर टच कर रहा है। बलरामपुर देखो कौन कौन से जिला को टच कर रहा है, ठीक है। यहां पर उत्तर प्रदेश भी देख लिए, मध्य प्रदेश भी देख लिया और यहां पर देख लिया झारखंड, ठीक है, बलरामपुर। ध्यान रखो बलरामपुर जिला कौन कौन से पूछा जाता है, बलरामपुर जिला जो है कौन कौन से राज्यों को टच करता है, सब पूछ दिया जाता है, पूछा भी गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, बलरामपुर जो है उत्तर प्रदेश को भी टच कर रहा है और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश को भी टच कर रहा है, आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पर जो है झारखंड को भी टच कर रहा है बलरामपुर जिला, ठीक है। बलरामपुर जो है 3 राज्यों को टच कर रहा है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और उत्तर प्रदेश को बलरामपुर जिला, आपको पूछा जा सकता है कि बलरामपुर जो जिला है कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, किसको किसको, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ठीक है। हो गया, चलिए अगला बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को एक जिला टच करता है, उस जिला का नाम है सुकमा। क्लियर हो गया ये बातें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगर पूछा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के, ध्यान से सुनिए, मध्य प्रदेश के किस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। अब भारत का मैप निकालना, ठीक है। यहां पर मध्य प्रदेश और जस्ट आप देखेंगे लगा हुआ जो है क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो पूछा जाता है, इसे कई बार पूछा भी जा चुका है, मध्य प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य है। तो याद रखना, आपको मैंने यहां पर लिख दिया है दक्षिण पूर्व दिशा में। मैप, अब भारत का भी मैप आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। देखो गवर्नमेंट जॉब होना ना होना अलग बात है, ठीक है, लेकिन देखो आपको कितनी बेहतरीन बेहतरीन नॉलेज मिलेगी। आपको मैं बार बार ये बोलता हूं कि एक एसडीएम जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और आप जो बैठे हुए हैं, सेम किताब को पढ़कर बैठे हुए, अंतर है तो सिर्फ कुर्सी का। याद रखिए इस चीज को, सारे नॉलेज भी आपको याद है जो एक एसडीएम को भी नॉलेज है, ठीक है। बशर्ते कभी कभी लग नहीं चल पाता, कभी कभी 1 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो जाते, वो बात की बात रहती है, लेकिन नॉलेज जो सेम सेम लेवल पर रहेगा, कॉन्फिडेंस सेम लेवल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेम लेवल पर रहेगा। क्योंकि जिस किताब को पढ़कर एसडीएम तहसीलदार बना है, उस किताब को भी आपने चप्पा चप्पा पढ़ डाला है। याद रखिए, ये तेज होना चाहिए, ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूँ गवर्नमेंट जॉब लाइफ नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करना जरूरी है। नहीं हुआ तो रोने गाने वाली की बात भी नहीं है, गलत कदम भी नहीं उठाना है। अगर हम सोचेंगे कि सर हम सरकारी नौकरी करना बेकार है, तो दुनिया में भैया आईएएस आईपीएस एसडीएम तहसीलदार कलेक्टर वकील कौन बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर कौन बनेगा, बताओ मेरे को, ठीक है। तो सबका अहम अहम रोल है, लेकिन नहीं हुआ तो रोने गाने वाली चीज नहीं है, गलत कदम उठाने वाली चीज नहीं है। आपको बार बार बोल दूं मैं, सिंपल सी बात है, 200 पोस्ट है, 200 व्यक्ति का ही होगा, 201वां आदमी तो फालतू नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि आपको मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, गलत कदम नहीं उठाना है, आपको ये कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, ठीक है। नहीं हुआ कोई टेंशन नहीं, लेकिन नॉलेज है, ज्ञान है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब जिंदगी के जिस भी क्षेत्र में जाएंगे कमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। याद रखिए इस चीजों को, ठीक है, दक्षिण पूर्व याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं, भू आवेष्टित जिला। भू आवेष्टित जिला बहुत बार पूछा गया है, मैं आपको बता दूं, भू आवेष्टित जिला को बहुत बार पूछा जा चुका है। भू आवेष्टित जिला किसे कहते हैं भैया, जो किसी भी
राज्य की सीमा को जो है टच नहीं करते हैं। समझ आया? मतलब अब छत्तीसगढ़ी इतने बीच में चुपचाप दबे हुए हैं, छत्तीसगढ़ी चुपचाप दबे हुए भैया, कोखरो कोई टच नहीं है, बीच में चुप दबे हुए है। ठीक है, तो भू आवेष्टित जिला उसे कहते हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं करता। अब बताइए मेरे को, बलरामपुर क्या भू आवेष्टित जिला में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये तो झारखंड को ऑलरेडी टच कर रहा है। समझ रहे हो? बलरामपुर अगर जसपुर को बोले क्या ये भू आवेष्टित जिला में आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि झारखंड को टच कर रहा है। ठीक है, सुकमा को अगर बोले कि क्या भू आवेष्टित जिला, नहीं आ रहा, क्योंकि आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है। तो भू आवेष्टित जिला उसे कहते हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। समझ है? भू आवेष्टित बीच में दबे हुए हैं बढ़िया से भैया, कोई टेंशन नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, तो कोई भी अन्य सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है, उसे भू आवेष्टित जिला कहते हैं। जैसे कौन कौन से वो जिला देखेंगे, जैसे सरगुजा। देखिए यहां पर आपने कहीं पर भी सरगुजा पढ़ा जो किसी बॉर्डर को टच कर रहा है, अन्य राज्य को टच कर रहा है? नहीं, तो भू आवेष्टित जिला जो किसी राज्य को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, कोरबा, आप देखेंगे यहां पर अभी हमने देखा क्या, कोरबा कहीं पर टच कर रहे हैं करके। ठीक है, जांजगीर चांपा भू आवेष्टित जिला है, बलौदा बाजार भू आवेष्टित जिला है। रायपुर आप देखेंगे, रायपुर किसी को कोई टच नहीं कर रहा है, आप देख लो यहाँ पर। ठीक है, बेमेतरा आप देखेंगे, मैप में आप देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैप निकालो और देखो, अच्छा रायपुर बीच में दबा हुआ है भैया, किसी को कोई टच नहीं कर रहा है। बेमेतरा भी आप देखेंगे, दुर्ग देखेंगे, किसी को भी कोई टच नहीं कर रहा है। बालोद है, किसी को टच नहीं कर रहा है। दंतेवाड़ा, बिलासपुर, बिलासपुर के बाद है शक्ति जिला। ठीक है, ये ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। मेरे साथ काउंट कर लीजिए, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 भू आवेष्टित जिला हैं। ठीक है, 11 भू आवेष्टित जिला जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। मेरे साथ एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। उड़ीसा को कितने जिले जो है टच कर रहे हैं? 9 जिले कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को कितने जिले टच कर रहे हैं? 9 जिले कर रहे हैं। महाराष्ट्र को 5 जिले टच कर रहे हैं। तेलंगाना को 2 कर रहे हैं। ठीक है, झारखंड को भी 2 कर रहे हैं, 2 जिला टच कर रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश को 1 और आंध्र प्रदेश को 1 जिला टच कर रहे हैं। देखो उत्तर प्रदेश को ओनली बलरामपुर और उसके बाद आंध्र प्रदेश को सुकमा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 7 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, और भू आवेष्टित जिला कितने हैं? 11 है, जो किसी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, और एक बार और बता दूं मैं, कौन कौन से जिले से आप लोग मुझे देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए, ताकि मेरा वीडियो जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश के कौन कौन जिले से लोग जो है बैठकर देख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका जो है फायदा उठा रहे हैं, कितने लोगों तक मेरा वीडियो जो है हेल्प के थ्रू जा रहे हैं, इसको जो है आप कमेंट करके बताइए, आप कौन कौन से जिले से जो है देख रहे हैं मुझे। चलिए अगला देखते हैं। देखो 3 राज्य को स्पर्श करने वाले जिला, मैंने आपको क्या बताया अभी, जस्ट बताया कि जैसे बलरामपुर जिला है 3 राज्यों को टच करता है। कौन कौन से? जैसे आप ध्यान से देखना, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को और झारखंड को। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि 3 राज्यों को, आपको कैसे पूछ दिया जाएगा पता है? निम्न में से कौन सा जिला 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो बलरामपुर जिला है। ये बलरामपुर जिला है, कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं? मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, झारखंड को। तो बलरामपुर जिला आप देखेंगे मध्य प्रदेश को भी टच करता है, उत्तर प्रदेश को भी टच करता है और झारखंड को भी टच करता है। ठीक है, तो बलरामपुर जिला याद रखना 3 राज्यों को टच करता है। और कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ का? जैसे सुकमा जिला है, सुकमा जिला भी 3 राज्यों को टच करता है, जैसे कि उड़ीसा को टच करता है, तेलंगाना को टच करता है और आंध्र प्रदेश को भी टच करता है। ठीक है, तो बलरामपुर भी 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है और सुकमा भी उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की सीमा को टच करता है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो 2 ऐसे जिले हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के 2 ऐसे जिले हैं जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, जैसे बलरामपुर एक हो गया, सुकमा, ये 2 जिले हो गए जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो बलरामपुर भी 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है, सुकमा जिला भी 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। क्लियर हो गया? मैं बार बार बोल रहा हूं, मैप रखिए, मैप में आपको और मजा आएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये पूछा जाता है छत्तीसगढ़ की लंबी सीमा को छूने वाला राज्य, पूछा गया है नहीं, छत्तीसगढ़ की लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा है, याद रखना इसको। ठीक है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा ऐसे पूछा गया है। जितने बता रहा हूं पूरे सिलेक्टेड रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मेरी वीडियो, ये ध्यान में रखना आपको। चलिए अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ का, ये पूछा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? ये देखो अंतरराज्यीय आपको ध्यान में रखना है, और जिला
ठीक है, इसे बहुत बार पूछा गया है, ये आएगा धमतरी। ठीक है, ध्यान से रखना है। छत्तीसगढ़ की लंबी सीमा को छूने वाला अगर राज्य पूछे लंबी सीमा को तो उड़ीसा, और सबसे कम, अगर सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला अगर जिला पूछे तो धमतरी। क्लियर हो गया बातें, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पढ़ते हैं। देखो प्रतीक चिन्ह को देख लेते हैं, जैसे राजकीय पशु। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय, राष्ट्रीय में बात नहीं कर रहा हूं, राजकीय बात कर रहा हूं। ठीक है, राजकीय पशु कौन सा है, तो वन भैंसा है। ठीक है, वन भैंसा। इसका साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए भाई। आजकल तो राजकीय पशु दे दिया जाएगा आपको, साइंटिफिक नेम को कभी कभी साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। अभी 2024 में सीजीपीएससी हुआ तो उसमें जो है बाघ का जो है वैज्ञानिक नाम पूछ दिया था। अभी ये 2024 पीएससी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऐसे साइंटिफिक नेम को भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी बाघ का राष्ट्रीय जो है बाघ जो राष्ट्रीय पशु है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ऐसा पूछ दिया था अभी 2024, ये सीजीपीएससी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसलिए साइंटिफिक नेम जो है मैंने ऐड कर दिया है। तो राजकीय पशु, राजकीय पशु तो वन भैंसा है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बुबैलस बुबैलिस। ये याद रख लीजिए। ठीक है, बुबैलस बुबैलिस। ठीक है, इसे 2001 में घोषित किया गया था, आपको ध्यान में रखना है। और जैसे नर वन भैंसा उसे अरना कहते हैं। ठीक है, नर वन भैंसा को अरना और मादा वन भैंसा को अरनी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, राजकीय पशु समझ आया, राजकीय की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। ठीक है, राजकीय पशु वन भैंसा बुबैलस बुबेलिस। ठीक है, 2001 में घोषित किया गया था। नर वन भैंसा को अरना और मादा वन भैंसा को अरनी कहा जाता है, इसका नाम भी ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, राजकीय पक्षी। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन है भैया छत्तीसगढ़ प्रदेश की, तो पहाड़ी मैना है। तो पहाड़ी मैना तो सबको पता है, लेकिन इनका साइंटिफिक नेम आपको ध्यान रखना है। या ध्यान से सुनिए, ग्रैकुला रिलीजियोसा। ठीक है, रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। देखो पेनिनसुलारिस। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। ठीक है, देखो मैंने आपके लिए लिख दिया है भैया, कम से कम साइंटिफिक नेम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसे भी 2001 में घोषित किया गया था। ठीक है, राजकीय पशु देख लिए, राजकीय पक्षी देख लिए। अब हमारे जो राज्य की आकृति है छत्तीसगढ़ प्रदेश का, आप मैप देखना, मैप आप देखना। ठीक है, समुद्री घोड़े के जैसा है, इनकी आकृति कैसे, समुद्री घोड़े पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। राज्य की जो आकृति है समुद्री घोड़े के जैसा है। ठीक है, समुद्री घोड़ा के जैसा। 1905 में, ये सन आपको याद रखना है, 1905 में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम जो मानचित्र है स्वतः बना था। तो कैसे आपको पूछ दिया जाएगा पता है, छत्तीस सर्वप्रथम, देखो कैसे पूछता है, इसका क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र स्वतः कब बना था, 1905 में बना था। छत्तीसगढ़ का जो आकृति है कैसी है, ऐसे पूछ दिया जाता है, तो समुद्री घोड़े के जैसा है इनकी आकृति। याद रखना, देखो मैप आप देखना, समुद्री घोड़े के जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे करके आप मैप देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप मैप देखिए, गैलरी में आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। आपके बाद कौन सा जिला कहां पर है, कौन सा राज्य इसके जो है पड़ोसी राज्य है भारत का भी मैप आपको पता होना चाहिए। ये याद रखना, तीन चीजें आपके होनी ही चाहिए। आपको जब तक मैप नहीं पता रहेगा आप कैसे पढ़ेंगे भाई। अभी महानदी पढ़ना है, पहाड़े पढ़नी है, आपको खनिजे पढ़नी है, आपको जो है मार्ग पढ़ना है, राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ना है, बहुत सी चीजें जो मैप के थ्रू आपको बहुत इजी होगा। ठीक है, तो चलिए समझ आ गया। तो हमारे राज्य की आकृति कैसे, समुद्री घोड़े के जैसी है। और 1905 में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र जो है स्वतः बना था, 1905। अगर पूछे छत्तीसगढ़ का मानचित्र स्वतः कब बना था, तो 1905 में। और एक पॉइंट आपको याद रखना, 1918, ये सन याद रखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, याद रखना इस चीज को। ठीक है, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा था, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि सुंदरलाल शर्मा ने राज्य की स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा था, यह वर्ष पूछा जाता है 1918 में। तो स्पष्ट रेखा चित्र किसने खींचा था, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। और किसमें खींचा था, अपनी पांडुलिपि में खींचा था। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। और आपको सीजी जीएस पूरे कंप्लीट होंगे, सीजी के हिस्ट्री पूरे कंप्लीट होंगे, जो सीजी पीएससी में भी वेटेज 50 नंबर का रहता है। और छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, आपका एक बार हो गया कोर्स, इन्हीं में से आना रहेगा फिर। ठीक है, अरे 50 में आप 35-40 भी स्कोर करते हैं तो बहुत स्कोर है। तो 10-15 तो कोई स्कोर कर, कोई किसी से नहीं बनता, कुछ नया ही रहता है, हर साल का रिकॉर्ड है। 35 आप स्कोर करेंगे बहुत है।
15 तो किसी से नहीं बनता, अगर 50 अगर आए सीजी में तो ये ध्यान रखना है, लेकिन एक बार आप सीजी कर लिए कंप्लीट है भैया आपका। ठीक है, मैं इसलिए बेस से ले जा रहा हूँ, पूरे कंप्लीट कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राजकीय वृक्ष। अब राजकीय वृक्ष कौन है, हमारा साल है। ठीक है, अब साल का जो है आपको ध्यान रखना है, इसका जो वनस्पति का नाम है ध्यान में रखना है, जैसे सोरिया रोबस्टा, याद रखिए सोरिया रोबस्टा है। ठीक है, और बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से किसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है, बस्तर को कहा जाता है। क्लियर हो गया, तो हमारे देखे कौन कौन से, राजकीय पक्षी देख लिए, राजकीय पशु देख लिए, राज्य की आकृति देख लिए, राजकीय वृक्ष देख लिए, साल देख लिए, रोबस्टा सोरिया रोबस्टा है। बस्तर को क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राजकीय गीत। राजकीय गीत सभी को पता है, अरपा पैरी के धार। इसे किसने, इसके रचयिता कौन है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है, याद रखना आपको। ठीक है, अरपा पैरी के धार है, रचयिता है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। और अरपा पैरी के धार, जब राजकीय गीत आप गाएंगे तो इसमें 4 नदी आती है, 4 नदी का उल्लेख है। ठीक है, आप पूरा पढ़िए राजकीय गीत को, 4 नदी आएगा और 7 जिला का उल्लेख है, पूछा जाता है। ठीक है, राजकीय गीत में कितने नदियों का उल्लेख आता है, कितने नदियों के नाम है, तो 4 नदी के नाम है और 7 जिला का उल्लेख आता है, आपको देखेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर जिसे इसे याद वाद्य यंत्रों के साथ अगर बजाया जाता है, गाया जाता है, तो 6 मिनट 36 सेकंड लगता है। ठीक है, 6 मिनट 36 सेकंड है। इसे मानकीकरण करके 1 मिनट 15 सेकंड कर दिया गया है। ठीक है, ये पूछा गया था। ठीक है, राजकीय गीत का जो अवधि है, ऐसा आपको पूछ दिया जाएगा, तो पूछा गया है, तो 1 मिनट 15 सेकंड आपको ध्यान में रखना है। मानकीकरण करके कितना रख दिया गया है, 1 मिनट 15 सेकंड। ठीक, अगर वाद्य यंत्रों के साथ अगर इसका समय पूछे तो 6 मिनट 36 सेकंड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हमारी कला को, हमारी जो संस्कृति के संरक्षण के लिए, जैसे हरेली पर छुट्टी अवकाश दी गई है, स्थानीय अवकाश दिया गया है, हरेली पर पूछा गया ठीक से। ठीक है, तीजा पर दिया गया है, कर्मा जयंती पर जो है स्थानीय अवकाश दिया गया है, छठ पूजा, छेरछेरा और विश्व आदि दिवस पर यह क्या है, स्थानीय अवकाश दिया गया है। तो याद रखना आपको। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्या है, इन सभी पर क्या किया गया है, स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज में जो विभिन्न समितियां हैं उनको हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं, समितियां तो बहुत है, लेकिन जिसे पूछा गया है, जो रिपीटेड है, उनको देखेंगे। जो कभी पूछे ही नहीं गए उनको क्यों देखेंगे, उस समिति को क्यों देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बलवंत राय मेहता समिति, आप समझिए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इनका वर्ष आपको ध्यान रखना है, 1957। बलवंत राय मेहता समिति कब आई, 1957 में, 1957 में आई। कैसे पूछा जाता है इनसे, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। एक और सभी समितियां दे दिया जाएगा, एक और इनके वर्ष भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957, ऐसा आपको मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। बलवंत राय मेहता समिति, इनके वर्ष को भी ध्यान रखना है, सभी के मैं बार बार बोल दूं, और जो इंपॉर्टेंट समिति है केवल उसी को मैंने एड किया है, एक्स्ट्रा को नहीं किया है। ठीक है, 1957। अब ध्यान से यह समझना है, इस समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है क्या आई, सामने आई। अब देखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज, जैसे ग्राम के लिए ग्राम पंचायत आप देखेंगे, उसके बाद जनपद पंचायत देखेंगे, और जो है जिला पंचायत आप देखेंगे, त्रिस्तरीय प्रणाली है। ठीक है, तो पूछे जाते हैं त्रिस्तरीय प्रणाली है, इसमें निम्न में है, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में आया। ठीक है, और इस समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था सामने आई। और अब ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले में, बहुत बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर जिले में ये पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है कहां शुरू हुई, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना, पूछे भी जाते हैं इसको, है नहीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है पंचायती राज की शुरुआत की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति ध्यान रखिए 1957, याद रखिए इस चीज को। सबसे पहले कहां हुई पंचायती राज की शुरुआत, तो भैया 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई। और इसके जो है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस बात को आप रट लीजिए, रिपीटेड है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आप इस चीज को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अशोक राय मेहता समिति। अशोक राय मेहता समिति 1977 याद रखिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957। अशोक राय मेहता समिति 1977। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती की सिफारिश की, याद रखना, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से किसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की? तो अशोक मेहता समिति ने। इसके वर्ष आपको ध्यान में रखना है 1977 में, ठीक है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं, बार बार बता दूं मैं, ठीक है, समझ आया। 2 अक्टूबर 1959, इसे तो याद रखना ही भैया। बलवंत राय मेहता समिति 1957, इसे तो याद रखना ही। राजस्थान के नागौर जिले तो याद रखना ही रखना है, ठीक है, वर्ष भी ध्यान रखना है। अशोक राय मेहता समिति 1977 याद रखना, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की क्या की? सिफारिश की। जो इंपॉर्टेंट गठित समिति है केवल उसी को हम देख रहे हैं। अगला हम देखते हैं, देखेंगे डॉक्टर जीवी के राव समिति। एक बार मैं फिर बता दें, डॉक्टर जीवी के राव समिति, और इनका वर्ष यहां पर मैंने छोटा सा लिख दिया है, ठीक है, 1985, 1985 याद रखना, 1985। इन्होंने नियमित चुनाव के लिए क्या किया? कानून पर बल दिया, ठीक है, इन्होंने नियमित चुनाव के लिए कानून पर बल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी समितियां क्या क्या बात कही, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रही हैं उन समितियों से, उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे अशोक राय मेहता समिति ने क्या किया? द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। उसके बाद डॉक्टर जीवी के राव समिति 1985, 1985, इन्होंने क्या किया? इन्होंने नियमित चुनाव पर क्या किया? कानून पर बल दिया। इसके जो जो महत्वपूर्ण बातें उस समिति से, उसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी। इनके वर्ष 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 को भी ध्यान में रखना, रटा रुटाया होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 याद रखना है, 1986। इन्होंने ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाते हेतु, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु इन्होंने क्या किया? आर्थिक संसाधन प्रदान करने की बात कही थी, ठीक है। इन्होंने ग्राम पंचायत को क्या किया? आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक संसाधन, आपको ध्यान में रखना है, आर्थिक संसाधन प्रदान करने की बात की थी। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986, आपको एक पॉइंट में याद रखना, हाँ, ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक संसाधन पर बात की थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, बलवंत राय मेहता समिति, क्विक रिवीजन कीजिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957, क्लियर हो गया ये बातें। और इसमें क्या याद रखना है आपको? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था चालू की गई, और किसने चालू की? तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक लाइन में याद कीजिए, ठीक है। अशोक राय मेहता समिति 1977 याद रखना, इन्होंने द्वितीय द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। फटाक से आगे बढ़िए, डॉक्टर जीवी के राव समिति 1985 याद रखना है, इन्होंने नियमित चुनाव पर कानून पर बल दिया था, ये आपको याद रखना है, इनके वर्ष याद रखना है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986, 1986 में है, इन्होंने ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक संसाधन प्रदान करने की क्या की थी? बात की थी, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, भूरिया समिति, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भूरिया समिति कब आया? 1995 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूरिया समिति 1995, इनका तो सबसे पहले वर्ष याद रखना है, भूरिया समिति 1995, और पेशा एक्ट, बस। भूरिया समिति से अगर आपको पूछे ना, तो हाँ, भूरिया समिति क्या है भैया? हाँ, 1995 पेशा एक्ट, ऐसा आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाता है पेशा एक्ट कौन सी समिति ने लाने की मांग की थी? तो भैया भूरिया समिति ने। भूरिया समिति ने 1995 में पेशा एक्ट लाने की बात की थी या मांग की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखिए, भूरिया समिति 1995, सभी के वर्ष याद रखने, सभी के वर्ष याद रखने, सभी के वर्ष याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। इस समिति ने क्या है? पेशा एक्ट, ठीक है, पेशा एक्ट, पैसा एक्ट नहीं भैया, पेशा एक्ट, ये लिख दिया मैंने इंग्लिश में, ठीक है, पेशा एक्ट लाने की जो है मांग की थी। क्लियर हो गए? कितने समिति देख लिए? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, डॉक्टर जीवी के राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, भूरिया समिति, हमने 5 समिति देख लिया, और बहुत से समितियां, लेकिन उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज की जो 3 स्तरीय प्रणाली है, पूछे जाते हैं 3 स्तरीय प्रणाली कौन कौन सी है भैया? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, 3 स्तरीय प्रणाली, ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। अब जो मैंने आपको रिपीट करा चुका है, उसको मैंने यहां पर भी सबमिट कर दिया, ताकि एक बार आपका जो है रिवीजन हो जाए।
देखो नीति निर्देशक तत्व में संविधान में ग्राम पंचायत की बात किसमें की थी भैया? राज्यों के लिए ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में, याद कीजिए अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व कराया था, तो मैंने कंप्लीट में बताया था, ठीक है। उसको शुरू में मैं पंचायती राज के शुरू में बता दिया था कि ये भाग 9 में है, याद रखिए, ठीक है। मैंने अनुच्छेद 40 भाग 9 में है, पंचायती राज किसमें? भाग 9 में है। और ये कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 11 में, क्योंकि 12 में नगरीय निकाय है, 9 क में नगरीय निकाय है, ठीक है। तो पंचायती राज भाग 9 में है, अनुसूची 11 में है, और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान में रखना है, ठीक है। 73वां संविधान, कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992, और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किसे? नगरीय निकाय को जोड़ा गया था। इसके अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने, 243 ए से लेकर 243 ओ, ये क्या है? पंचायती राज के अनुच्छेद हैं, ठीक है। 243 ए से लेकर 243 ओ, ठीक है, क्योंकि 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगरीय निकाय है, मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। और पंचायती राज में 29 विषय हैं और नगरीय निकाय में 18 विषय है, मैंने पूरा बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको एक बार क्विक रिवीजन करा दिया मैंने, ठीक है। तो ये था एडीओ का क्लास 8, इसमें हमने देखा छत्तीसगढ़ का जीएस दिखा और पंचायती राज दिखा, ठीक है। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कंटिन्यूअस क्लास आएगी, चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में आपको जो है एडीओ की सारी क्लासेस एक जगह आपको मिल जाएगी, ठीक है।